प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 7th क्लास में हिंदी में बेटे टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ताई, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रीड करेंगे। यह चैप्टर से रिलेटेड 3rd वीडियो है। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने चैप्टर को अच्छे से रीड किया, जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है मनोहर और वह अपने ताऊजी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और मनोहर के ताऊजी भी मनोहर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन मनोहर की ताई को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं है। तो मनोहर की ताई जिसका नाम है रामेश्वरी, वह हर समय यही सोचती रहती है कि अगर उनकी खुद की संतान होती तो उन्हें किसी और के बच्चे से प्रेम नहीं करना पड़ता। लेकिन जो रामजी दास है यानी मनोहर के ताऊजी हैं, वह अपने भाई के बच्चों को भी अपनी संतान के जैसा ही प्रेम करता है और अपनी पत्नी को भी यही समझाता है कि हमें इन्हीं बच्चों को अपना मान लेना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। लेकिन रामेश्वरी ऐसा नहीं मानती, तो वह हर टाइम मतलब ऐसा ही करती है कि बच्चों को गुस्सा करती है, धमका देती है। लेकिन कई बार वह उनसे प्यार भी करती है और यह मनोहर भी जानता है और उनके ताऊजी भी इसको देख लेते हैं कि रामेश्वरी के मन में भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्रेम है। लेकिन ये सब दिखाना रामेश्वरी को अच्छा नहीं लगता था। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिससे कि रामेश्वरी का मन पूरी तरह से बदल गया और वह भी मनोहर को प्रेम करने लगी, यानी कि उसका भी लगाव मनोहर और उसकी बहन चुन्नी के प्रति हो गया। तो आज हम इस वीडियो में बेटे रीड करेंगे। आगे देखिए बेटे चैप्टर। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी। उन्होंने कहा था ना कि तुम भी बच्चों से स्नेह करना सीख रही हो, तो यह बात तो बाबू साहब ने पूरी तरह से शुद्ध हृदय से कही थी। परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। लेकिन रामेश्वरी को क्या लगा कि वे उन पर व्यंग्य कस रहे हैं। व्यंग्य का होता है बेटे टोंट कसना, तो उनको इस बात में भी रामेश्वरी को व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कूढ़कर मन में कहा, यानी गुस्से से उसने मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। तो रामेश्वरी कहते कि इन बच्चों की मौत भी नहीं आती, अगर मर जाते तो पाप कट जाते। 8 पहर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा ही उठता है। ये 8 पहर यानी 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहते हैं, इसलिए इनको प्यार करने को मेरा जी ललचा ही उठता है। इसके मारे कलेजा और भी जला करता है। कलेजा जलना होता है बेटे मन को बहुत दुख होना, तो इसी के कारण मेरे मन को बहुत दुख भी होता है। और दुख क्यों होता है? क्योंकि अगर उसके खुद के बच्चे होते तो अपने बच्चों से प्यार करती, लेकिन अब उसे दूसरों के बच्चे से प्यार करना पड़ रहा है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। झेपने से मतलब शर्माने से क्या लाभ। अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है। जो तुम अपना प्रेम छिपाती हो बच्चों के प्रति वह बेकार है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं और तुम प्रेम छिपाया भी मत करो। रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो प्रेम करूंगी। रामेश्वरी गुस्से में बोली कि मुझे क्या ज़रूरत है कि जो मैं इन बच्चों से प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक रहे, तुम्ही को इन बच्चों से प्रेम करना मुबारक हो। निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं, कि ये निगोड़े हैं, शरारती हैं और ये अपने आप ही आकर मेरी गोद में घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अब परसों जरा यूं ही धकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, नयो चैन है, नयो चैन है। तो वो रामेश्वरी क्या कहती है कि परसों मैंने बच्चे को धकेला तब भी आपने मुझे बातें सुनाई, आज मैं बच्चों से प्रेम कर रही हूँ तब भी आप मुझे बातें सुना रहे हो, समझ नहीं आता कि क्या करो। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा गुस्सा आया। जैसे निगोड़ा वगैरह कहा ना, तो यह बात सुनकर बाबू साहब को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, कर्कश स्वर होता है गुस्से से, तेजी से जैसे कोई शब्द बोले जाते हैं। न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी खांसी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। तो वह कहता है पता नहीं कैसी औरत है, अभी अच्छी खासी बैठी थी, बच्चों से प्रेम कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आया मुझे देखकर इसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि किसी एक बात पर स्थिर न रहना। अभी तो प्यार कर रही थी बच्चों से और अभी गुस्सा करने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से बल्लियाँ उछलती हैं, मतलब अपनी इच्छा से ये जो चाहे कर सकती है, लेकिन अगर कोई इसको कुछ करने के लिए कह दे तो ये उल्टा करती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा जहर घुला हुआ है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूँगा, कि अगर मेरा कहना ही तुझे बुरा लगता है तो मैं तुझे कभी भी कुछ
नहीं कहूँगा। इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े अपशब्द निकाले तो अच्छा न होगा। और साथ में वार्निंग देता है वो रामेश्वरी को कि अगर तुमने बच्चों को निगोड़ा वगैरह कहा, ये गालियाँ वगैरह दी, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। तुमसे मुझे बच्चे कहीं प्यारे हैं, तो जिससे ज़्यादा मुझे बच्चे प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका उत्तर न दिया। रामेश्वरी ने इस बात को कोई जवाब नहीं दिया। अपने क्षोभ और क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। अपने दुख को और गुस्से को वे आंखों द्वारा निकालने लगी, यानी कि वे रोने लग जाती हैं। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह बच्चों पर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। बाबू रामजी दास तो बच्चों को प्रेम कर ही रहा था, बल्कि प्रेम बढ़ता जा रहा था। वैसे ही जो रामेश्वरी थी बेटे, उसका जो द्वेष था, जो नफरत थी, वह भी बच्चों के प्रति बढ़ती जा रही थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी। बच्चों के कारण पति पत्नी में, यानी कि रामेश्वरी में और रामजी दास में कई बार कहा सुनी होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। वो कड़वा बोलते थे क्योंकि वो गुस्सा करती थी, तो रामजी दास से सहन नहीं होता था। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वे पति की नज़रों में गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। क्योंकि बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते थे रामजी दास, तो इस वजह से मतलब रामेश्वरी को बहुत ज़्यादा महसूस होता था। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय बुरा भला कहा करते हैं। तो वह तो मतलब उन मनोहर उसकी बहन को पराया ही मानती थी। इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं। दुनिया मर रही है लेकिन इन दोनों बच्चों को मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, न होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। तो बद्दुआएं देती हैं रामेश्वरी कि पैदा होते ही क्यों नहीं मरे, अगर नहीं होते तो मुझे इतने बुरे दिन भी नहीं देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी। घी के चिराग जलाना होता बेटे बहुत अधिक प्रसन्नता को दिखाना, व्यक्त करना। तो वह कहती है कि जिस दिन ये दोनों बच्चे मरेंगे उस दिन मैं घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरा सत्यानाश कर रखा है, क्योंकि उन्हीं के कारण तो इनके पति इनसे प्रेम कम कर रहे थे। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियम अनुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। रामेश्वरी हर समय मतलब यही सोचती रहती थी कि मेरी औलाद नहीं है, मैं निसंतान हूँ और परिवार में 2 बच्चे हैं, मुझे इनसे ही प्रेम करना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें वो सोचती रहती थी। विचारों कुछ नहीं, वही अपने निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग होना, यानी कि प्रेम होना। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे। कुछ देर बाद उनको मतलब अपने ही विचार दुख देने वाले प्रतीत होने लग जाते हैं। तब से वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लग जाती है। फिर वो क्या करती है, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाती है और उठकर छत पर ही टहलने लग जाती है। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। छत पर आ जाता है मनोहर। मनोहर को देखकर उसकी भ्रिकुटी चढ़ गई और जैसे ही उसने मोहन को देखा तो उनकी भ्रिकुटी होते बेटे मोहे, आईब्रो बोलते हैं जिनको, गुस्से में चढ़ जाती है ना वो, और वे छत की चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था, शाम का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। आकाश में अनेकों रंग की पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरी। काफ़ी सारी पतंगे जैसे बच्चे उड़ा रहे थे, तो मनोहर सोचता है कि शायद कोई पतंग टूटे और घर की छत पर आकर गिरे तो क्या ही आनंद आए, तो बड़ा मज़ा आ जाए। देर तक पतंग गिरने की आशा के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया। देर तक उसने वेट किया कि कोई पतंग गिरे, लेकिन कोई भी पतंग नहीं गिरी। तो वह रामेश्वरी के पास आ जाता है और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। और वह उसकी टांगों पर लिपट जाता है और कहता है कि ताई मुझे पतंग दिलवा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। तो गुस्से में क्या कहा कि मैं नहीं दिलवाऊंगी, अपने ताऊ से मांग ले। मनोहर कुछ अप्रतिम होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। मोहन कुछ अप्रतिम यानी कि उदास होकर फिर वह आकाश की तरफ देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। फिर उसके पहले तो वेट किया कि शायद पतंग गिरेगी, लेकिन जब पतंग नहीं गिरी तो वह फिर आकाश की तरफ देखने लग जाता है। इस बार उसने बड़ी लाड में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। तो इसके अब की बार उसने बड़ी ही लाड में और अत्यंत करुण स्वर में कहा कि ताई हमारे लिए पतंग मंगवा दो, मैं भी उड़ाऊंगा।
इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। अब की बार उसने जो भोले पन से जो प्रार्थना की, इससे जो रामेश्वरी थी उसका मन कुछ पिघल गया, कलेजा कुछ पसीज गया, यानी कि उसको दया आई। कलेजा पसीजना होता है बेटे, दया आना। कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही, कुछ देर उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि वह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। तो वह उसको देखकर क्या सोचती है कि अगर ये मनोहर मेरा बेटा होता तो शायद मुझसे ज़्यादा भाग्यवान औरत कोई भी इस दुनिया में नहीं होती। निगोड़ मारा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है, यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। तो कहती है कि निगोड़ा कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, मेरा तो मन करता है कि इसको छाती से लगा लूं। यह सोचकर वे उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर पिटवाएंगे। तो वह जैसे ही मतलब उसको प्यार करने ही वाली थी तो मनोहर क्या कहता है कि अगर आपने मुझे पतंग नहीं दिलवाई तो मैं ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाऊंगा। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, बड़े प्यार से कहा था उन्होंने ये भी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया, बड़ा गुस्सा आया मनोहर की बातें सुनकर। वे उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं वे मेरा क्या कर लेंगे, कि मैं तुझे पतंग नहीं दिलवाऊंगी और तू अपने ताऊ से कह दे, देखती हूँ मैं वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर सतृषण यानी प्यास से भरी, तृष्णा से भरी नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। आकाश में क्यों देख रहा था? आकाश में वो इसलिए देख रहा था ताकि कोई पतंग आकर गिर जाए और मैं भी पतंग उड़ा सकूं। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊजी के दुलार का ही फल है कि बालिस्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। तो वह कहती है कि ये उनके ताऊजी के प्यार का ही फल है कि बालिस्त होता बेटे एक बलांत बोलते हैं जिसको, ठीक है, स्पैन बोलते हैं जिसको, कि ऐसा लड़का मुझे धमकाता है और इस दुलार पर बिजली टूटे, यानी इस दुलार पर विपत्ति आए। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसकी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। उसी समय आकाश से एक पतंग कट जाती है और वह छत की तरफ आ जाती है और रामेश्वरी खड़ी थी ना छत पर, तो वह पतंग रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की तरफ गिर जाती है। छत की चारों ओर चार दीवारी थी, चार दीवारी बना रखी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहाँ पर एक दरवाज़ा था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी जहाँ खड़ी थी वहाँ एक दरवाज़ा लगा रखा था जिससे कि छज्जे पर आ जा सके। छज्जा होता है ना बेटे, बारिश जैसे अंदर नहीं जाती, हेल्पफुल होता वो। रामेश्वरी इस द्वार से सटी हुई खड़ी थी, सटी हुई मतलब तो बिल्कुल चिपकर खड़ी थी रामेश्वरी दरवाजे से। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देख लिया। मनोहर ने देखा कि पतंग छज्जे पर चली गई। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। उसने कोशिश की पतंग को पकड़ने की और वह दौड़कर कहाँ गया? छज्जे की तरफ गया। रामेश्वरी खड़ी देखती रही, उसने कुछ नहीं कहा मनोहर को। मनोहर उनके पास होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। छज्जा कितना होता है? वो भी टोटली 2 ही फुट का होता है वो बेटे, 2 का भी नहीं होता कई जगह। तो रामेश्वरी ने उसको रोका ही नहीं। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गई। पहले तो पतंग छज्जे पर आई, फिर उड़कर कहाँ चली गई? घर के आंगन में। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका। तो उसने एक पैर रखा और नीचे की तरफ झांकने लगा देखने के लिए कि पतंग कहाँ है। और पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूलाना समाया। और जैसे ही मनोहर ने पतंग आंगन में गिरती देखी तो वह बहुत खुश हुआ। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। तो वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से जल्दी से घूमा तो क्या हुआ? उसका जैसे वह घूमा तो उसका पैर मुंडेर पर से नीचे फिसल गया। वह नीचे की ओर चला, वह नीचे की तरफ गिर जाता है। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ जाती है। मुंडेर समझते हो ना, छत का जो हिस्सा होता है थोड़ा सा उभरा हुआ। तो वह अपने हाथों से मुंडेर को पकड़ लेता है। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी को देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए कलेजे से घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। तो वह कहती है ठीक है, मर जाएगा, जो पाप है वो भी कट जाएगा।
यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। ज़्यादा देर वह मुंडेर को पकड़ नहीं पाया। वह अत्यंत भयभीत और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था वो। रामेश्वरी की आंखों से मनोहर की आंखें आ मिली, मतलब रामेश्वरी ने देखा मनोहर को अच्छे से। मनोहर की यह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। बिल्कुल दया थी ना उस टाइम मनोहर की आंखों में, क्योंकि वह गिरने वाला था, रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी ताई से, इसलिए उसका कलेजा मुंह को आ गया। कलेजा मुंह को आना होता बेटे किसी कष्ट से बेचैन होना। काफ़ी कष्ट हो रहा था रामेश्वरी को भी उस टाइम मनोहर को देखकर। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। तो मनोहर बेटे छज्जे को ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाया और उसके हाथों से छज्जा छूट गया और वह नीचे गिर गया। रामेश्वरी भी जोर से चिल्लाई और वह छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। तो मतलब इतना सदमा लगा बेटे रामेश्वरी को इस घटना से कि उसको बहुत तेज बुखार हुआ, बेहोश पड़ी रही वह 1 सप्ताह तक, और बेहोशी की हालत में ही वह मनोहर को बचाने के लिए बार बार कहती थी। कभी भी कहती, बेटा मनोहर मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। मतलब अपनी बातों को वो बड़बड़ाकर व्यक्त करती हैं। इसी प्रकार के प्रलाप वे किया करती, और इसी प्रकार के प्रलाप यानी बकवास वगैरह, गोशिप वगैरह वो मतलब बेहोशी की हालत में करती। मनोहर की टांग उखड़ गई, पड़ा ना वो, तो उसकी टांग टूट गई, टांग बिठा दी गई, मतलब उसको ऑपरेशन वगैरह कर दिया गया, उसका प्लास्टर वगैरह। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा, और वह अपनी असली हालत में यानी पहले वाली सिचुएशन में वह आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। 1 सप्ताह के बाद रामेश्वरी का बुखार कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? और अच्छी तरह से जैसे ही उसको होश आया तो उसने होश में आते ही क्या पूछा कि मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी कहती है, उसे मेरे पास लाओ। रिक्वेस्ट करती है, उसको मुझे दिखाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया, छाती से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और जोर जोर से वह रोने लग गई। इतनी रोई कि हिचकियों से गला रुंध गया, हिचकियों से गला रुक गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा तक नहीं करता, और मनोहर तब उसका प्राणाधार हो गया है। मनोहर की बहन चुन्नी से भी वह अब द्वेष और घृणा नहीं करती। उसकी बहन थी ना 2 साल की, और मनोहर तो वह अब उसका प्राणाधार होता है बेटे, जीवन का सहारा बन गया, जीने का सहारा बन गया है। उसके बिना एक क्षण भी उसे चैन नहीं पड़ता। तो अंततः रामेश्वरी मनोहर को अपना मतलब बेटा मान लेती है, उससे प्रेम करने लग जाती है। तो ये था बेटे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था ताई। और इसमें प्रेरणा क्या मिली हमें? इससे प्रेरणा मिली कि मन के कारण ही हम सुखी और दुखी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे।